नमस्कार साथियों। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया, जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। पिछले 5 वर्षों में संदिग्ध राफेल डील में जो प्रत्येक आरोप है, जो हम लोगों ने यहां बैठकर कई बार आपसे साझा किए, आप लोगों ने मीडिया में चलाए, और जो प्रत्येक पहेली है, उन सब का इशारा अब इशारा नहीं रह गया। स्पष्ट तौर पे देश की सत्ता में बैठे उच्चतम नेतृत्व तक जा रहा है। ऑपरेशन कवर अप में जो नवीनतम खुलासा है, राफेल के भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए किस तरह मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी के साथ मिलकर एक साठगांठ करके कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। 4 अक्टूबर 2018 को, महत्वपूर्ण दिनांक, 4 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जी और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उस वक्त के सीबीआई के निदेशक को अपना पूरा हलफनामा, शिकायत का पुलिंदा एक फाइल सौंपी। यह हुआ 4 अक्टूबर 2018 को। दूसरा महत्वपूर्ण दिनांक 11 अक्टूबर 2018, यह खुलासा अभी कल ही हुआ है। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने राफेल से जुड़े कमीशन के कथित भुगतान के संबंध में सीबीआई को दस्तावेज दिए। 11 अक्टूबर 2018 को अटॉर्नी जनरल मॉरिशस के सीबीआई को पूरा एक फाइल सौंपते हैं और 23 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एक समिति सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को मध्य रात्रि में तख्ता पलट करके हटा देती। देखिए कितना रोचक ये संयोग है, प्रयोग है, जो भी है आपके सामने है। 4 अक्टूबर को शिकायत होती है राफेल पे। 11 अक्टूबर को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल एक और फाइल देते हैं राफेल से के जो मिडिल मैन है उसके ऊपर। लेकिन 23 अक्टूबर तक कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर होती। बजाय इंक्वायरी ऑर्डर होने के तख्ता पलट हो जाता है सीबीआई में। सीबीआई में आधी रात को रेड होती है, सरकार खुद रेड कर रही सीबीआई में। आलोक वर्मा को हटाया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को सीबीआई का निदेशक बना दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति करती है, कोई और नहीं करता। प्रधानमंत्री स्वयं यह काम कर रहे हैं। मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीने में, यह तो हुआ जी 2018 तक की बात, 2018 से शुरू करिए और आज नवंबर की 9 तारीख 2021 में हम बैठे हैं, तो 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटाया? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं है, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है। यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है और इसलिए कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के जरिए
जब वो टेंडर खुला, L1 आया, 526 करोड़ रुपए प्रति लड़ाकू विमान, उसमें कीमत आई। बातचीत शुरू हुई, नेगोशिएशंस होती हैं। इतनी बड़े रक्षा सौदे में ऐसा नहीं होता कि एक रात में हो जाता है। मोदी सरकार ने क्या किया? हम तो 2014 में हार गए। मोदी सरकार ने वही राफेल लड़ाकू विमान बिना किसी टेंडर के 1670 करोड़ में खरीदा। 526 करोड़ में हमने सौदा किया, 1600 और हमने टेंडर के माध्यम से किया। 1670 करोड़ में बिना टेंडर के 36 विमान नरेंद्र मोदी जी ने लिए। ये रट गया हमको, आपको भी रट गया होगा, देश को भी अब रट गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी के राफेल सौदे में। मैं मोदी सरकार भी नहीं कहूंगा, मोदी जी का पर्सनल राफेल सौदा था ये। उसमें अंतर यह है कि एक तो कीमत का अंतर मैंने आपको बता दिया, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, जो सबसे महत्वपूर्ण। और भी कई महत्वपूर्ण हमारे सौदे में मुद्दे थे, बिंदु थे, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि 108 विमान 126 में से हिंदुस्तान में बनने थे। हमें टेक्नोलॉजी 526 करोड़ में ना केवल विमान मिल रहे थे, टेक्नोलॉजी भी मिल रही थी। मोदी जी के सौदे में 1670 करोड़ का विमान बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के खरीदा गया। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। देखिए, मैं वापस से गिना देता हूं। नंबर 1, बिना टेंडर के किया गया। नंबर 2, 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में ली गई। नंबर 3, बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना तकनीक हस्तांतरण के। नंबर 4, 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया गया। और महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, पांचवां बिंदु, जो नो करप्शन क्लॉज था कि इसमें भ्रष्टाचार या कोई मिडिलमैन या कोई इन्फ्लुएंस पेडलिंग या कोई प्रभाव डालने का प्रयास यह नहीं होना चाहिए, यह यूपीए के टेंडर में था। यह आवश्यक होता है किसी भी रक्षा सौदे में। और इतना बड़ा रक्षा सौदा, सरकार में हम भी रहे हैं, 5 रुपए की भी चीज खरीदनी हो तो टेंडर के जरिए होती है, एक प्रक्रिया के जरिए होती है। यह पांचवां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यूपीए के राफेल सौदे में और मोदी जी के राफेल सौदे में था कि मोदी जी ने खुद आगे बढ़कर निजी तौर पर हस्तक्षेप करके, रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करके, बाईपास करके यह क्लॉज हटाया। ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है इस आज की प्रेस वार्ता का। यह हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके नो करप्शन क्लॉज या इंटेग्रिटी क्लॉज हटाया। तो फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडियापार्ट FR ने एक और कल चौंकाने वाले खुलासे में कुछ ताजा चीजें उजागर की हैं, तथ्य उजागर किए हैं कि कैसे इस बिचौलिए सुषेण गुप्ता, जिसका नाम है, ने 2015 में भारत के रक्षा मंत्रालय से, जो भारतीय वार्ता दल था, इंडियन नेगोशिएशन टीम थी, उसके गोपनीय दस्तावेज 2015 तारीख, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये सन बड़ा महत्वपूर्ण है। इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि कितने में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था। वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के पास जानकारी हो कि ऐसा गलत हो रहा है। ना केवल सरकार ने गलत होने दिया, बल्कि उस गलत को मदद की, वो इंटीग्रिटी क्लॉज हटाकर। क्या यह सही नहीं है कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने 26 मार्च 2019 की छापेमारी में, 2019 26 मार्च,
को ईडी छापा मारती है सुषेण गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए, और ये चार्जशीट में किसी अन्य प्रकरण की चार्जशीट में लिखा है ईडी ने कि हमने ये तमाम दस्तावेज वहां से बरामद किए हैं। कौन से दस्तावेज थे, मैं बताता हूं आपको। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज दिनांक 10/8/2015, किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। बेंचमार्क प्राइस कि राफेल के एक एक लड़ाकू विमान का बेंचमार्किंग जो होता है प्राइस का, वो आंतरिक होता है, वो गोपनीय होता है, वो आपस में रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ बैठकर तय करते हैं कि नेगोशिएशन टीम को हम ये सहायता कैसे करेंगे कि आप जब सौदा करें तो आपको ये बिंदुओं पे बात करके कीमत घटानी है और उसमें जो फीचर्स हैं वो बढ़ाने हैं। ये तो पहला डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो रक्षा मंत्रालय की इंडियन नेगोशिएशन टीम की चर्चाओं का रिकॉर्ड है, आपस में गोपनीय है, आंतरिक है, अति गोपनीय है। नंबर 2 यह बरामद हुआ। कब बरामद हुआ? मैं फिर से दोहराता हूं, 26 मार्च 2019 को बरामद हुआ। आज 9 नवंबर 2021 है, मत भूलिएगा। तीसरा क्या मिला उनको? तीसरा जो कागज मिला, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई गणना, कैलकुलेशंस की एक्सेल शीट एक बिचौलिए के पास 2019 में बरामद हो रहा है। मोदी जी की ईडी कर रही है 2019 और आज 2021। यूरोफाइटर जो कि दसॉल्ट का राइवल है, ने एक पत्र उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली जी को लिखा था कि हम 20% डिस्काउंट देंगे बिड ऑफर पर, ओरिजिनल बिड प्राइस पर। वो कागज भी इसी रेड में, 2019 की रेड में ईडी को सुषेण गुप्ता के यहां बरामद हुआ। आज 2021 में बैठे हैं हम। जो सबसे महत्वपूर्ण 5वां कागज बरामद हुआ, बड़ा गौर से सुनिएगा। 24 जून 2014 की तारीख थी उस नोट पर। वह नोट सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को भेजा था, और उस नोट में क्या लिखा था? 24 जून 2014, नई सरकार थी, मोदी जी की सरकार को 1 महीना हो चुका था, शपथ लिए, स्थापित हो चुकी थी। सुषेण गुप्ता उस नोट में लिखते हैं दसॉल्ट कंपनी को कि पॉलिटिकल हाईकमांड के साथ मैं आपकी बैठक करवा सकता हूं। यह भी बरामद हुआ ईडी को। ये 5 कागज जो बरामद हुए, 1200 कागज हैं, लेकिन मैं इन 5 का जिक्र कर रहा हूं। यह 5 कागज जो बरामद हुए, उसको लेकर सरकार 26 मार्च 2019 से 9 नवंबर 2021 तक क्यों बैठी रही? पहले तो आप सीबीआई को हटा देते हैं, डायरेक्टर को रेड डालते हैं उसके ऑफिस में, इतनी घबराहट है आपको राफेल को लेकर। फिर जब आपको कागज बरामद होते हैं, ईडी की फाइल, केस फाइल में वो कागज दर्ज हैं, मौजूद हैं, पत्रकारों ने देखे हैं, तो क्या सरकार ने नहीं देखे होंगे? हम यह जानना चाहते हैं, जो 5वां बिंदु था, पॉलिटिकल हाईकमांड। मोदी सरकार, क्या आप खुद है पॉलिटिकल हाईकमांड, तो क्या आपकी पॉलिटिकल हाईकमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेण गुप्ता पर नहीं होती इस प्रकरण में। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं है। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? हमारा यह सवाल है आपसे। तब मोदी सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है। वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं, और आप कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए, आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? किसने ये गोपनीय कागज लीक किए?
मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके एंटी करप्शन, नो करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया? यह किसी भी रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी खंड जो होता है, नो करप्शन क्लॉज जो होता है, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उसका ये एक स्तंभ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वो आपने खुद हस्तक्षेप करके हटवाया। आपको देश के हितों से क्या दुश्मनी है, हम यह जानना चाहते हैं। जुलाई 2015 में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, अंतर सरकारी समझौते में रक्षा मंत्रालय के जोर देने के बावजूद सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह खंड हटाने की मंजूरी दी गई। यह सब आधिकारिक रिकॉर्ड का मामला है, सब कुछ सबके सामने है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना कागजों के हम बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के बावजूद ये इंटीग्रिटी क्लॉज खुद हस्तक्षेप करके हटाया। क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार करते रहे? आज जो स्थिति है देश की, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, पाकिस्तान और चीन की एक धुरी बन रही है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एलएसी के पार बुनियादी ढांचे का निर्माण, नई हवाई पट्टियों का निर्माण, मिसाइल आदि जो चीन कर रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय। इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय वायुसेना से परामर्श किए बिना लड़ाकू विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कैसे व क्यों की? भारत के हितों से, भारत की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ करने का आरोप हम नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एचएएल द्वारा राफेल का निर्माण होना था, उससे इनकार क्यों किया? क्यों भारत के हितों से खिलवाड़ किया? भारत के बेरोजगार नौजवानों के हितों से खिलवाड़ किया। भ्रष्टाचार विरोधी खंड को नरेंद्र मोदी ने स्वयं हस्तक्षेप करके क्यों निरस्त किया, जो कि रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार किसी भी निविदा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। राफेल घोटाले में अपनी स्वयं की भूमिका की जांच के आदेश न देकर उन्होंने सुषेण गुप्ता की पूरी सहायता की, यह हमारा तथ्यों के साथ आरोप है।